नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों से यह नहीं पूछने वाला कि आप लोग कैसे हो, बल्कि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके घर पर आपकी बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि आखिर मैं यह सवाल आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ। तो यह सवाल पूछने की एक खास वजह है, क्योंकि आज मैंने एक ऐसा इंसिडेंट पढ़ा ना, जिसे पढ़कर मेरे अंदर से रूह तक कांप गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले पे एक 7 साल की मासूम बच्ची को मार दिया जाता है और तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए उसका लिवर निकाल लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग इस बच्ची को किडनैप करते हैं वो इसके साथ रेप तक करते हैं। अब मेरा आप सभी लोगों से यह सवाल है कि आखिर उस मासूम सी बच्ची का गुनाह क्या था जो उसे इतनी बुरी तरीके से मार दिया जाता है और उसका रेप किया जाता है। क्या वजह थी कि उसे इतने बुरी तरीके से मार दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूँ कि आखिर पूरी कहानी हुई क्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले पर रविवार की सुबह एक 7 साल की मासूम बच्ची को मृत अवस्था में पाया जाता है, जिसका लिवर निकाल लिया होता है। पुलिस यह भी शक करती है कि जो अपराधी ने उसके साथ रेप करने का ट्राई किया। पुलिस बताती है कि उसी लड़की के गांव पर एक चाइल्डलेस कपल, जिसका कोई बच्चा नहीं होता, वे रहते हैं और वे 2 आदमियों को 1000 रुपये पेमेंट करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि ताकि वो इस बच्ची को किडनैप कर सकें, ताकि ये जो चाइल्डलेस फैमिली है ये उस बच्ची की प्रतिबंधित क्रियाएं कर सके और उनका बच्चा हो सके। यह 2 अपराधी होते हैं, वे इस मासूम सी बच्ची को शनिवार की रात को किडनैप करते हैं और उसके बाद बेनसी की हालत में धुत होकर इस मासूम सी बच्ची का रेप करते उसे मार देते हैं। मारने के बाद वे इतना ही नहीं करते, वे अपनी पूरी दरिंदगी दिखाते हुए इस बच्ची के शरीर से लिवर निकाल लेते हैं और लिवर निकालने के बाद बच्ची का जो लिवर है वे उसे उस चाइल्डलेस फैमिली के पास ले जा लेते हैं, जो तंत्र मंत्री क्रियाएं कर रही होती है। इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस बताती है कि जब इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टीम बिठा ली गई, तब इनके जो लड़कियों की जो पड़ोसी हैं, जिनका नाम अंकुल और बीरन होता है, उन्हें शक की बिना पर गिरफ्तार किया जाता है। और जब उनसे सवालात किया जाता है तब वे अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने एक आदमी जिसका नाम परशुराम होता है, जो अंकुर के अंकल रहते हैं, उसके द्वारा उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वे यह काम कर सकें। और ये सब बातें सीनियर पुलिस ऑफिसर ब्रजेश श्रीवास्तव द्वारा बताई गई हैं। यह जो घटना है इसका पता हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पता चलता है और वे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही साथ वे विक्टिम की फैमिली को 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। बट मेरा सवाल ये उठता है कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करके जो विक्टिम की फैमिली है उनका दर्द कम हो सकता है? नहीं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से जो बात बताने वाला हूँ, कृपया करके उसको ध्यान से समझिए। हमारे बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो खतरा होता है, वे खतरा उन्हें बाहर से नहीं होता, बल्कि उन्हें जो खतरा होता है उन्हें खतरा होता है उनके आस पड़ोस से। आप ऐसे केस जो बच्चों के साथ होते हैं या फिर बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उनमें आप एक बार नज़र डाल के देखिए। ऐसे अपराध में जो ज़्यादातर अपराधी हैं वे उनके पड़ोसी ही निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता ये है कि हमें हमारा आस पड़ोस देखना चाहिए, क्योंकि हम किसी के मन की बात नहीं पढ़ सकते कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। इसलिए हमें हर जगह सावधान रहना चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि हर जगह के पड़ोसी बुरे होते हैं, कुछ जगह के पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट हमें सावधानी एक बार बरतनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो बात आ जाती है, यहाँ पर बात किसी सामान की नहीं आती, बल्कि यहाँ पर कोई बात क्या फिर किसी चोरी की नहीं आती, बल्कि यहाँ पर बात आ जाती है हमारे बच्चों की, जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, जिनके लिए आप दिन भर काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके लिए आप कमाते हैं, और या फिर जिनका फ्यूचर बनाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। जब उनके साथ कुछ अपराध घटता है तो आप लोगों के साथ क्या बीतती है, यह बात आप लोग भी समझ सकते हो। यदि आपको आपके बच्चे की परवरिश अच्छे से करनी है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है वह यह बात होती है कि आखिर उनका आस पड़ोस का जो वातावरण है, उनके आस पड़ोस का वातावरण कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे गाली देते हैं और यदि आपका बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ खेलता है जो कि आस पड़ोस में गाली देने वाले होते हैं, तो आपका बच्चा भी गाली सीख जाएगा और वो भी गाली देने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मैटर जो करता है वो एनवायरनमेंट करता है। यदि आपको आपके बच्चों को अच्छी सीख देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उन्हें शास्त्रों का पढ़ाना चाहिए, या फिर आपको उन्हें इन ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छी सीख देते हैं, अच्छे बातें करते हैं। तभी आपका बच्चा की जो परवरिश है वह अच्छे से हो पाएगी और आपका बच्चा अच्छी आदतों को ग्रहण कर पाएगा। क्योंकि आज की ये जैसे कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वे मोबाइल से डाइवर्ट भी हो रहे हैं। जो उनका मेन फील्ड है सक्सेस, जैसे जिनको पढ़ाई करके उन्हें सक्सेस प्राप्त होती है,
उनका जो मोस्टली ध्यान रहता है वे पढ़ाई पर ना होकर अलग चीज जो अलग डिस्ट्रैक्शन होते हैं उन पर भी चला जाता है। तो यहाँ पर मैटर यह करता है कि आप जो आपके आस पड़ोस है, ठीक है, आपका आस पड़ोस कैसा है, क्योंकि आपके आस पड़ोस से ही बच्चों को अच्छी सीख मिलती है। तो यार आप लोग इस बस में यही बोलना चाहता हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कल किसके साथ हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।